नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जी ऑनलाइन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको जीव विज्ञान कक्षा 12 का अध्याय 5 जो वंशागत तथा विविधता के सिद्धांत, जिसका भाग 5 आपको आज बताया जाएगा। इससे पहले आपको भाग 1, भाग 2, भाग 3 और भाग 4 के बारे में बताया गया। भाग 1 में आपको वंशागत, विभिन्नता, आनुवंशिकी, ये सारी चीजें, मेंडल ने मटर के पौधों को किस तरह क्यों चुना, ये सारी चीजें बताई गई। और भाग 2 में मेंडल का प्रयोग बताया गया और उस मेंडल के प्रयोग में एक संकर संकरण को बताया गया। फिर भाग 3 में आपको द्विसंकर संकरण के बारे में बताया गया। उसके बाद भाग 4 में मेंडल के नियमों के बारे में बताया गया कि मेंडल के कितने नियम हैं और कौन कौन से हैं। जैसे इसमें पहला आपको बताया गया प्रभाविता का नियम, दूसरा बताया गया था पृथक्करण का नियम और अगला तीसरा जो था वह था स्वतंत्र अभ्युपगम का नियम। ठीक है, तो इस तरीके से आपको भाग 4 तक बताया गया। भाग 4 में कुछ और भी संकरण के बारे में बताया गया था, जैसे रेसिप्रोकल क्रॉस, बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस के बारे में। तो अब हम आपको भाग 5 के बारे में बताएंगे। भाग 5 आज बताया जाएगा, जिसमें मेंडल के नियमों के विचलन के बारे में बताए जाएंगे कि मेंडल के नियमों का विचलन क्या था, ऐसे कौन कौन से लक्षण थे या ऐसी कौन सी प्रक्रिया थी जिसमें मेंडल के नियम को नहीं देखा जा रहा था, मेंडल का नियम उसमें फॉलो नहीं हो रहा था। तो इसमें कुछ जैसे दिया गया है, कुछ ऐसे एग्जांपल्स दिए गए हैं जो मेंडल के नियमों को फॉलो नहीं करते हैं। तो एग्जांपल जो हैं या मेंडल के जो नियम को फॉलो नहीं करते हैं वो मुख्यतः 3 हैं। कौन कौन से, उसको हम देख लेते हैं। पहला जो होगा वह अपूर्ण प्रभाविता। पहला अपूर्ण प्रभाविता। यहाँ पहली हेडिंग बना लेते हैं, मेंडल के नियमों, मेंडल के नियमों का विचलन। मेंडल के नियमों का विचलन। ठीक है, अब हम देखेंगे किसके बारे में, मेंडल के नियमों के विचलन के बारे में। हमने कहा कि मेंडल के जो नियमों के विचलन थे वे मेंडल के नियम को फॉलो नहीं करते थे, यानी उसमें मेंडल के नियम से अलग कार्य होता था जो मेंडल के नियम को फॉलो नहीं करता था, जिसे मेंडल के नियमों के विचलन के रूप में जाना जाता है, इसके नाम से जाना जाता है। तो इनका जो पहला नियम था वह था अपूर्ण प्रभाविता का नियम। अपूर्ण प्रभाविता का नियम। और दूसरा जिसे कहते हैं बहुविकल्पता होगा, सॉरी बहुविकल्पता। बहुविकल्पता। और तीसरा होता है सहप्रभाविता। तीसरा सहप्रभाविता। सहप्रभाविता को कहते हैं कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस कहा जाता है। बहुएलिजता को कहते हैं मल्टीपल एलिज्म। मल्टीपल एलिज्म कहा जाता है। और अपूर्ण प्रभाविता को कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस।
तो यह जो तीनों नियम थे ये मेंडल के विचलन के नियम कहे जाते हैं, यानी ऐसे नियम जो मेंडल के नियमों को फॉलो नहीं करते हैं, मेंडल के नियम इनमें नहीं पाए जाते हैं, मेंडल के नियमों के विपरीत कार्य करते हैं, जिसे मेंडल के नियम का विचलन कहा जाता है। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं अपूर्ण प्रभाविता के बारे में। पहला जो आपका है अपूर्ण प्रभाविता। सबसे पहले हम अपूर्ण प्रभाविता के बारे में चर्चा करते हैं। तो अपूर्ण प्रभाविता जैसा कि आपको बताया गया, प्रभाविता यानी डोमिनेंट, प्रबल, ठीक है, इनकम्प्लीट यानी जो क्या हो मेंडल के नियम को फॉलो ना करता, यानी उनके नियम को पूर्ण ना करता। जैसे आपने देखा प्रभाविता के नियम में कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों के एक ही युग्म क्या करते थे, जा करके युग्मज का निर्माण करते थे। जो कैपिटल टी स्मॉल टी होता था और जो प्रबल होते थे उन्हीं के लक्षण दिखाई देते थे, जो अप्रबल होते थे उनके लक्षण दिखाई नहीं देते थे, जिसे प्रभाविता का नियम कहा जाता था। अपूर्ण प्रभाविता के नियम को अपूर्ण प्रभाविता के नियम में यह प्रदर्शित नहीं होता, यानी यह दिखाई नहीं, जो प्रबल होते हैं वो नहीं दिखाई देते, उसका बीच का दिखाई देता है। उसको हम देखते हैं कैसे, जैसे इसमें अपूर्ण प्रभाविता में उस एग्जांपल्स हैं उनको हम देख लेते हैं, यानी किन में अपूर्ण प्रभाविता देखा जाता है। तो पहला जो होगा, पहला एग्जांपल इनका मीठी मटर, जिसका जो बॉटनिकल नेम होता है उसे कहते हैं लेथाइरस ओडोरेटस। लेथाइरस ओडोरेटस। और जो दूसरा जो आता है जिसे कहते हैं स्नैप ड्रैगन। जिसका बॉटनिकल नेम होता है एंटीराइनोमस मेजर्स। ठीक, अगला तीसरा आता है जो जिसे कहते हैं गुलाब बांस, जिसका जो बॉटनिकल नेम होता है मिराबिलिस जलापा। ये इसे 4 o'clock के नाम से भी जाना जाता है। मिराबिलिस जलापा या 4 o'clock के नाम से जाना जाता है। तो ये क्या है, इन सब में अपूर्ण प्रभाविता का नियम फॉलो होता है, अपूर्ण प्रभाविता का नियम दिखाई देता है। और कैसे दिखाई देता है अब हम इसको देखते हैं। जैसे ये सारे क्या हैं, ऐसे एग्जांपल्स हैं जिनमें अपूर्ण प्रभाविता दिखाई देता है। अब हम इसमें देखते हैं इन सब में जो ये सारे प्लांट्स पाए जाते हैं, पौधे पाए जाते हैं या प्रजातियां पाई जाती हैं, एक नहीं कह सकते हैं, बहुत सारे ऐसे लक्षण होते हैं जो अपूर्ण प्रभाविता को फॉलो करते हैं। अब इनमें इन सब में देखा जाता है कि इनके द्वारा बनने वाले जो पौधे होते हैं वो दो विपरीत रंग वाले पुष्प उत्पन्न करते हैं, यानी ये जितने भी पौधे होते हैं ये दो विपरीत रंग वाले पुष्प उत्पन्न करते हैं। जैसे यहाँ पर आपने देखा दो विपरीत लक्षण वाले, एक क्या था लंबे तने वाला और एक बौने तने वाले को आपने देखा। उसी तरीके से यहाँ भी ऐसे पौधे होते हैं, यानी ये सारे पौधे क्या करते हैं एक दूसरे के विपरीत। जैसे मीठी मटर हो गई, मीठी मटर में दो रंग के पौधे उत्पन्न होते हैं। एक क्या होता है, एक को हम मान लेते हैं लाल रंग और दूसरे को मान लेते हैं सफेद रंग। ठीक है, एक लाल रंग वाला और दूसरा सफेद रंग वाला। अब जो लाल रंग वाला होगा उसको हम कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और जो सफेद रंग होगा स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम क्या कहेंगे, जनक कहते हैं। ठीक है, पैरेंट कह सकते हैं या जनक कह सकते हैं। अब इनमें क्या होगा, युग्मक बनेगा।
युग्मक जो बनेगा कैपिटल आर स्मॉल आर, इसे हम कह सकते हैं युग्मक। ठीक है, अब इन युग्मकों के आपस में मिलने के द्वारा यानी संकरण की क्रिया के द्वारा इनसे बनने वाला जो पुष्प होगा वह कैसा होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर। देख रहे हैं ना, कैपिटल आर और स्मॉल आर। तो यह जो कैपिटल आर स्मॉल आर बनता है, यह एक क्या हुआ, लाल रंग और यह सफेद रंग, दोनों के युग्मक आपस में मिल करके किस रंग का निर्माण करते हैं, गुलाबी रंग का पुष्प बनता है। किस रंग का, गुलाबी रंग का पुष्प यहाँ पर बनता है। कब बनता है, F1 जनरेशन में। F1 जनरेशन में गुलाबी रंग का पुष्प बनता है जो मेंडल के नियम को, मेंडल के प्रभाविता के नियम को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, अपूर्ण प्रभाविता का नियम। यानी जहां पर मेंडल का नियम फॉलो ना हो उसे क्या कहेंगे, अपूर्ण प्रभाविता का नियम कहते हैं। अब क्या हुआ, इसमें क्या था, लाल रंग और सफेद रंग, दो रंग के पुष्प थे। मेंडल के नियम के अनुसार जो प्रबल होता है वही दिखाई देता है, जो अप्रबल होता है वो दिखाई नहीं देता है। लेकिन यहाँ क्या हुआ, इसका उल्टा हुआ, जो प्रबल रहा और जो अप्रबल रहा दोनों एक साथ मिलकर एक तीसरे रंग का, लाल रंग और सफेद रंग दोनों आपस में मिलकर के एक तीसरा रंग गुलाबी रंग को प्रकट करते हैं। गुलाबी रंग के पुष्प दिखाई देते हैं जिसे मेंडल के अपूर्ण प्रभाविता का नियम फॉलो होता है। ठीक है, यानी मेंडल के नियमों का विचलन, यानी जिसमें मेंडल के नियम नहीं पाए जाते। ठीक है, तो इस तरीके से यह आपका क्या रहा, अपूर्ण प्रभाविता रहा। अब हम दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है, पहला आपका कंप्लीट हुआ, अब जो दूसरा है उसे हम कहते हैं दूसरा बहुविकल्पता। ठीक है, अब हम दूसरे के बारे में चर्चा करते हैं, बहुविकल्पता है क्या। ठीक है, इसमें क्या देखा जाता है और यह किस तरीके से फॉलो करता है मेंडल के नियम के विचलन को। मेंडल के नियमों का विचलन किस तरीके से इसमें फॉलो होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें इसके बारे में, बहुविकल्पता के बारे में। दूसरा होगा बहुविकल्पता, या जिसे मल्टीपल एलिजम्स कहा जाता है। मल्टीपल एलिजम्स। अब बहुविकल्पता है क्या चीज, हम इसको देख लेते हैं। यानी बहुविकल्पता में मेंडल ने बताया था कि कारक हमेशा जोड़े में होते हैं। मेंडल जी ने क्या कहा था कि कारक हमेशा जोड़े में होते हैं, लेकिन प्रत्येक लक्षण, और मेंडल जी ने यह भी बताया था कि कारक हमेशा जोड़े में होते हैं और प्रत्येक लक्षण के लिए दो जीन या एक जीन के दो रूप होते हैं। ठीक है, मेंडल जी ने बताया था कि कारक हमेशा जोड़े में होते हैं और प्रत्येक जीन के दो कारक या दो रूप होते हैं, जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो क्या हुए, एक जीन के दो कारक, एक कैपिटल टी दूसरा कैपिटल टी, एक स्मॉल टी दूसरा स्मॉल टी, या देख लेते हैं एक कैपिटल टी और दूसरा स्मॉल टी। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी जीन होते हैं जो दो से अधिक रूप को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, दो से अधिक रूप जिसमें प्रदर्शित होते हैं, दिखाई देते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, बहुविकल्पता कहा जाता है या मल्टीपल एलिज्म कहते हैं। इसे हम साधारण भाषा में इस तरीके से भी कह सकते हैं कि इसमें एक जीन के दो से अधिक एक जीन के दो से अधिक रूप पाए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल, दो से अधिक रूप पाए जाने का मतलब इसमें आप देख, जैसे इसमें
सिर्फ 2 रूप पाए जा सकते हैं, कैपिटल दूसरा स्मॉल टी। 2 से अधिक रूप पाए जाते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पर आप देख सकते हैं मानव रुधिर को यहाँ पर बताया जाएगा, जिसमें आपको देखा जा सकता है। जैसे अब दो लक्षण किसमें पाए जा रहे हैं, इसमें एक लंबे तने वाला, दूसरा बौने तने वाला, लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पर 2 से अधिक पाए जाते हैं। तो एग्जांपल हम देखेंगे, जो उदाहरण हो कैसे 2 से अधिक पाए जाएंगे वहां पर हम चर्चा करते हैं। एग्जांपल में मानव रुधिर वर्ग, सबसे पहले हम देख लेते हैं मानव रुधिर वर्ग। अब मानव रुधिर वर्ग में किस तरीके से 2 से अधिक लक्षण पाए जाते हैं, 2 से अधिक रूप पाए जाते हैं किसके, जीन के। ठीक है, 2 से अधिक जीन के रूप किस तरीके से पाए जाते हैं हम आपको बताते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि मानव रुधिर वर्ग की खोज किसने किया था। तो मानव रुधिर वर्ग की खोज कार्ल कोरेंस ने, किसने किया था, कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। अब हम आपको बताते हैं इसके बारे में, मानव रुधिर वर्ग के बारे में। मानव रुधिर वर्ग जो होते हैं वो 4 होते हैं, कौन कौन से, ए बी और ओ। इस तरीके से क्या होते हैं, ब्लड ग्रुप कितने होते हैं, 4। अब यह जो ब्लड ग्रुप होता है इसकी खोज किसने किया था, कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। अब हम देखेंगे कि मानव में 4 प्रकार का रुधिर वर्ग निर्धारित करने के लिए किस जीन का उपयोग किया जाता है या कौन जीन जिम्मेदार होता है। तो यह जो मानव रुधिर है जो 4 वर्गों में विभाजित किया गया है, इसके रुधिर वर्ग को निर्धारित करने के लिए एक जीन है जिसे आई कहते हैं। ठीक है, क्या तो हम लिख सकते हैं मानव में 4 प्रकार का रुधिर वर्ग पाया जाता है। ठीक, मानव में 4 प्रकार के रुधिर वर्ग पाए जाते हैं। अब इन रुधिर वर्गों को रुधिर वर्ग पाए जाते हैं, 4 प्रकार के रुधिर वर्ग पाए जाते हैं। इन रुधिर वर्ग को निर्धारित करने के लिए 4 प्रकार के रुधिर वर्ग, 4 प्रकार के रुधिर वर्ग को निर्धारित करने के लिए रुधिर वर्ग को निर्धारित करने के लिए जीन कैपिटल आई जिम्मेदार होता है। जीन कैपिटल आई जिम्मेदार होता है। यानी यह जो मानव रुधिर है, मानव में 4 प्रकार के रुधिर वर्ग को निर्धारित करने के लिए जीन कैपिटल आई जिम्मेदार होता है। अब वह कैसे होगा हम इसको देख लेते हैं। जो जीन कैपिटल आई होता है इसे किस रूप में, जीन कैपिटल आई के 3 रूप होते हैं। ठीक है, यानी मानव के 4 प्रकार के रुधिर वर्ग को निर्धारित करने के लिए जीन आई जिम्मेदार होता है और जीन आई के 3 रूप होते हैं। अब आई के कितने रूप होंगे, 3 रूप होंगे, कौन कौन से, आई ए, आई बी और आई ओ कह सकते हैं, या आपकी किताब में एनसीईआरटी में आई स्मॉल आई दिया गया है। ठीक है, चाहे हम आई ओ कह सकते हैं चाहे स्मॉल आई कह सकते हैं। स्मॉल आई ही कह देते हैं क्योंकि एनसीईआरटी में आपकी स्मॉल आई दिया गया है। ठीक है, तो 3 आई ए, आई बी और आई स्मॉल आई। ठीक है, कैपिटल आई ए, कैपिटल आई बी और स्मॉल आई, ये 3 आई के 3 रूप होते हैं, कैपिटल आई ए, कैपिटल आई बी और स्मॉल आई। अब हम देखते हैं जो कैपिटल आई ए होता है यह ब्लड ग्रुप ए को प्रदर्शित करता है, जो बी होता है एक ब्लड ग्रुप
बी को प्रदर्शित करता है और जो स्मॉल आई होता है यह ब्लड ग्रुप ओ को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं आई ए और आई बी। जैसे अब इसमें क्या था, प्रभाविता के नियम में जो क्या था, प्रबल था वह दिखाई देता है, जो अप्रबल होता है वह दिखाई नहीं देता है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि जो आई ए और आई बी होते हैं स्मॉल आई पर पूर्ण रूप से प्रभावी होते हैं। ठीक है, जो कैपिटल आई ए और कैपिटल आई बी स्मॉल आई पर पूर्ण रूप से क्या होते हैं, प्रभावी होते हैं, और यह इनका क्या है, अप्रभावी है। यानी ये दोनों क्या है, प्रभावी है और यह अप्रभावी है। ठीक है, तो हम देखते हैं किस तरीके से ब्लड ग्रुप प्रदर्शित होता है। अब इधर हम देख सकते हैं, अब देखेंगे कि ब्लड ग्रुप कितने होते हैं, 4। अब इनके जो जीन रूप है अब उसको हम देखेंगे। यह क्या है, जीन रूप है और यह त्रिश रूप है। अगर हम देखेंगे कि क्या है, कैपिटल आई ए और कैपिटल आई ए, तो ब्लड ग्रुप बनेगा ए। अगर कैपिटल आई ए और स्मॉल आई तो बनेगा ब्लड ग्रुप ए। ठीक है, ऐसा क्यों होता है यह भी बता देते हैं। यानी अभी आपको बताया गया कि अप्रभावी लक्षण अपना लक्षण प्रदर्शित नहीं करता है जब दोनों जीन क्या हो, समयुग्मन जीन होंगे। यानी ये दोनों जीन समयुग्मन जीन मतलब यह भी स्मॉल आई यह भी स्मॉल आई, जब दोनों समयुग्मन जीन होंगे, समयुग्मन जीन अवस्था में होंगे, तब ये क्या करते हैं, अपने लक्षण को प्रदर्शित करते हैं। अब समयुग्मन जीन मतलब कि जब आई और आई जो दोनों हो जाएंगे तब कौन सा ब्लड ग्रुप बनेगा, ब्लड ग्रुप ओ। जैसे वहां पर मेंडल जी ने क्या करवाया था, संकरण कराया था, जिसमें जब स्मॉल टी दोनों जीन क्या होते थे, एक समान होते थे, तब किसका निर्माण होता था, बौने पौधे का। उसी तरीके जब स्मॉल आई और स्मॉल आई दो स्मॉल आई होते हैं तब ब्लड ग्रुप बनता है ओ। तो हम इतना देख लिए, आई ए और कैपिटल आई ए और कैपिटल आई ए मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, ब्लड ग्रुप ए का। और अगर कैपिटल आई ए है और स्मॉल आई है तो दोनों भी मिलकर किसका निर्माण करेंगे, ब्लड ग्रुप ए का ही निर्माण करेंगे, क्योंकि ये क्या है, अप्रभावी है। जो प्रभावी होता है वही प्रदर्शित होता है, जो अप्रभावी है वो प्रदर्शित नहीं होता है। ठीक है, अब इसी तरीके से कैपिटल आई बी ब्लड ग्रुप बनाता है बी, और फिर से उसी तरीके से कैपिटल आई बी और स्मॉल आई ब्लड ग्रुप बनाता है बी। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, ब्लड ग्रुप बी का निर्माण करते हैं, सेम कंडीशन, सेम उसी तरीके से। ठीक है, अब तो अब हमने आपको बताया कि कैपिटल आई ए बनाता है रुधिरवर्ग ए, कैपिटल आई ए और स्मॉल आई मिलकर बनाते हैं रुधिरवर्ग ए, कैपिटल बी और कैपिटल बी मिलकर बनाते हैं ब्लड ग्रुप बी, और उसके बाद कैपिटल बी और स्मॉल आई मिलकर बनाता है ब्लड ग्रुप बी। तो अब इसके बाद जो ब्लड ग्रुप बनेगा, जैसे कैपिटल ए और कैपिटल बी, तो ये बनाते हैं ब्लड ग्रुप ए बी। ठीक है, अब यहीं पर मेंडल का नियम क्या होता है, लागू नहीं होता है, यानी मेंडल का नियम फॉलो नहीं होता है। तो इसमें जैसे दोनों क्या है, प्रभावी देखा जा रहा है, क्या है, यह भी प्रभावी है और यह भी प्रभावी है। दोनों प्रभावी होने के कारण दोनों क्या करेंगे, अपने लक्षण को प्रदर्शित करेंगे, और यहाँ पर बनेगा ब्लड ग्रुप ए बी, और यही जो ब्लड ग्रुप ए बी बनता है यही प्रदर्शित करता है किसको, सहप्रभाविता, जिसे कोडोमिनेंस कहा जाता है। यानी जब दो जीन क्या हो एक साथ अपना अपना लक्षण प्रदर्शित करते हैं तब इसी को सहप्रभाविता कहा जाता है। जैसे मानव रुधिर, अब एग्जाम्पल के तौर पर मानव रुधिर में देखा जा सकता है कि दोनों जीन क्या करें, अपना अपना लक्षण प्रदर्शित करते हैं,
जिसे प्रभाविता या कोडोमिनेंस कहते हैं। ठीक, इतना समझ में आया। फिर आगे इसमें जो है इतनी सारी चीजें क्या हुई इसमें निर्धारित होती हैं। एक और बचता है जब अगला क्या होता है स्मॉल आई और स्मॉल आई, जब दोनों क्या होते हैं स्मॉल आई होते हैं तो ब्लड ग्रुप बनता है कौन? O। ठीक है, इस तरीके से क्या होता है सारे कुल मिलाकर कितने 6 1 2 3 4 5 और 6 कॉम्बिनेशंस बन जाते हैं। अब इन्हीं 6 कॉम्बिनेशंस पर क्या होते हैं बहुत सारे, जैसे कि हमने इसमें बता दिया आपको तीनों के बारे में ना, तीनों बता दिए गए, अपूर्ण प्रभाविता, बहुविकल्पिता और सप्रभाविता। ठीक है, सप्रभाविता में हमने बताया कि जब क्या हो दोनों लक्षण एक साथ, जब दो जीन साथ साथ क्या हो दोनों जीन साथ साथ प्रदर्शित हो तो उसे क्या कहते हैं सप्रभाविता कहा जाता है। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि किस तरीके से ब्लड ग्रुप जानना होगा किसका। जैसे अगर पूछ लिया गया कि पिता का ब्लड ग्रुप ए और माता का ब्लड ग्रुप बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा ओ, तो माँ का ब्लड ग्रुप क्या है, तो इसको जानने के लिए सीधा सीधा हम किस पे फोकस करते हैं जीन पर फोकस करते हैं। किस पे फोकस करेंगे जीन पर फोकस करेंगे। अब जैसे कहा गया पिता का ब्लड ग्रुप क्या है ए है और शिशु का ब्लड ग्रुप क्या है ओ है, तो माँ का ब्लड ग्रुप क्या होगा। इसको जानने के लिए हमको इनके जीन के बारे में जानना होगा। जैसे पिता का ब्लड ग्रुप अगर ए है तो इसको जानने के लिए दो लक्षण जो होते हैं एक साथ, जैसे दो जीन एक साथ प्रदर्शित हो रहे हैं। जैसे अब इनका आई ए का जो यहाँ यानी ब्लड ग्रुप ए जो है इसके दो जीन हैं, जैसे पहला आई ए और दूसरा जो है वह आई है, तो हम इसको पहचान नहीं सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा जीन आई ए है कि आई है। ठीक है, तो आई ए इस तरीके से होंगे तभी ब्लड ग्रुप ए ही बनेगा। अगर आई ए और स्मॉल आई पाया जा रहा है तभी क्या है ब्लड ग्रुप ए ही बनेगा, इसलिए जीन रूप को पहचानना आसान नहीं है। तो अगर क्या होगा शिशु का ब्लड ग्रुप ओ है तो यानी क्या होगा, यानी एक पिता का ब्लड ग्रुप आई यानी एक जीन इसका और एक जीन माता का। ठीक है, जब दोनों आपस में मिलेंगे यानी ए बताया गया ना, यानी जो अप्रभावी जब दोनों अप्रभावी एक साथ होंगे तो ब्लड ग्रुप कौन सा बनेगा ओ, ब्लड ग्रुप ओ बनेगा। तो उसी तरीके से यहाँ पर ब्लड ग्रुप बना क्या, इसका मतलब क्या होगा माँ का ब्लड ग्रुप कैसा रहा आई बी और आई और होने के नाते शिशु का ब्लड ग्रुप क्या बना ओ बना। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसा कि एक और एग्जांपल हम इसमें देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन बता देते हैं आपको किस तरीके से आता है। ठीक है, जैसे पूछ लिया गया पिता का रुधिर वर्ग ए और शिशु का रुधिर वर्ग ओ है, तो पिता का जीनोटाइप बताइए। ठीक है, जैसे पिता का रुधिर वर्ग क्वेश्चन जो होगा पिता का रुधिर वर्ग ए और शिशु का रुधिर वर्ग ओ, शिशु का रुधिर वर्ग ओ, तो ओ हो तो पिता का जीनोटाइप बताइए। जीनोटाइप बताइए, तो बहुत सिंपल सा। अब क्या कह रहा है यहाँ पर पिता का रुधिर वर्ग ए शिशु का रुधिर वर्ग ओ हो तो पिता का जीनोटाइप बताइए। अब इसको जानने के लिए हम क्या करते हैं, इसे पिता का रुधिर वर्ग क्या है ए है, यहाँ पर बताया गया कि क्या करते हैं दो जीन को प्रदर्शित करते हैं और ये भी दो जीन को प्रदर्शित करते हैं, ए और ए एक जीन को प्रदर्शित करता है। ठीक है,
यहाँ पर एक एक जीन और ये दोनों दो दो जीन होंगे इसमें, ठीक है। जैसे दो जीन कौन से, आई ए और आई, कैपिटल आई ए और स्मॉल आई। उसी तरीके से इसमें कैपिटल आई बी और स्मॉल आई, और इसमें आई ए आई बी दोनों क्या होंगे, प्रभावी, दोनों सप्रभाविता एक साथ प्रदर्शित होते हैं। ये क्या है, आई, ये दोनों क्या करते हैं, एक एक जीन, और इन दोनों में क्या होते हैं, दो दो जीन पाए जाते हैं। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं किसके बारे में, ब्लड ग्रुप ए और ब्लड ग्रुप ओ के बारे में। अब हम देखेंगे कि जो शिशु बन रहा है, जिसे पिता का ब्लड ग्रुप, सॉरी यहां से देखते हैं, इसे शिशु का ब्लड ग्रुप क्या है, ओ है। तो ओ का मतलब क्या है, यहाँ पर दो कैपिटल स्मॉल आई पाए जाते हैं। तो अब क्या होगा, पिता का ब्लड ग्रुप क्या होगा, यहाँ पर आई, यहाँ पर आई होगा, और माता का भी ब्लड ग्रुप यहाँ पर क्या होगा, आई होगा। जब दोनों आई होंगे तभी यहाँ पर किसका निर्माण होगा, ब्लड ग्रुप ओ का निर्माण होगा। अब यहाँ हम देखेंगे पिता का जो जीनोटाइप होगा वह आई ए और आई। अब यही आई क्या हुआ, यहाँ पर आया, ये क्या है, पिता का ब्लड ग्रुप, उसके बाद पिता का जीन रूप हुआ ना, पिता का जीन आई ए और आई। उसी तरीके से माता में आई बी और आई पाया जाएगा जीन रूप। तो ये बहुत सिंपल सा तरीका है, आपको याद रख लेना है। यानी जो जीन होते हैं वो दो को प्रदर्शित करते हैं, एक कैपिटल आई दूसरा स्मॉल आई। कैपिटल आई ए जब होगा, यानी जब बच्चा ओ ब्लड ग्रुप वाला बनेगा तो समझ लीजिए कि इसमें एक आई स्मॉल पाई जा रही है और इसका भी एक आई स्मॉल लिया गया है, जिसके कारण यहाँ पर ब्लड ग्रुप ओ वाला बना है। तो इसमें आई ए, कैपिटल आई ए और स्मॉल आई, उस तरीके से इसमें कैपिटल आई बी और स्मॉल आई दोनों आपस में क्या करते हैं, युग्मक का निर्माण करते हैं। वो युग्मक आपस में मिल करके इसका निर्माण करते हैं। अब देख लेते हैं अगला इसी में, जिसे पूछा जा सकता है कि अगर पिता का रुधिर वर्ग ए है और मां का रुधिर वर्ग बी है, तो बच्चे में कौन सा रुधिर वर्ग होगा। ठीक है, संभावना व्यक्त की जा रही है, मतलब कौन सा रुधिर वर्ग होगा अगर पिता का ब्लड ग्रुप ए, मां का ब्लड ग्रुप बी है। ठीक है, अब इसमें दोनों नियम फॉलो होते हैं। अगर इनमें क्या हो रहा है, इनका जीन रूप, ठीक है, कैसा होगा, एक आई ए और दूसरा आई ए, सॉरी दूसरा स्मॉल आई, ठीक है, दूसरा स्मॉल आई, या इसमें कैपिटल आई ए और कैपिटल आई ए। उसी तरीके से इसमें कैपिटल आई बी और स्मॉल आई, कैपिटल आई ए, कैपिटल आई बी और कैपिटल आई बी। अगर इस तरीके से देखा जाता है तो पहला इसमें दिखाया गया, अगर पहला नियम फॉलो होता है तो पहले के अनुसार ब्लड ग्रुप क्या बन सकता है, ब्लड ग्रुप ए बी भी बन सकता है, ब्लड ग्रुप ए बी भी बन सकता है और ब्लड ग्रुप ओ भी बन सकता है। अगर आई और आई का कॉम्बिनेशन होकर दोनों आपस में मिलते हैं तो ब्लड ग्रुप ओ बनेगा। अगर स्मॉल ए आई, कैपिटल आई ए और कैपिटल आई बी जब दोनों बनेंगे तब क्या बनेगा, ब्लड ग्रुप ए बी बनेगा। लेकिन जो दूसरी अवस्था होती है इसमें कंफर्म है, अगर पिता का ब्लड ग्रुप ए, जीन रूप जो इसका होगा वो आई ए दोनों आई ए होंगे और मां का भी दोनों आई बी होगा, तब क्या बनेगा, यहाँ पर ब्लड ग्रुप ए बी ही बनेगा, यह कंफर्म होता है। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आज का ये भाग 5 समाप्त हुआ। आपको आगे अगले भाग को जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा, आप आसानी के साथ बैठ करके पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।